हेलो गाइज, आज हम इंडिया ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। पहले हमने हिस्ट्री स्टार्ट की हुई है। यदि हिस्ट्री का कोई भी वीडियो वगैरह देखना है तो आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक है भारत का भूगोल। कंप्लीट जियोग्राफी कराई जाएगी इसमें। सो गाइड स्टार्ट करते हैं। लेसन फर्स्ट, भारत और उसकी स्थिति क्या है। भारत और उसकी स्थिति। भारत का स्थिति व विस्तार करेंगे इसमें। भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश करेंगे। भारत की स्थलीय व समुद्रीय तटीय सीमा क्या कितनी है, कर्क रेखा, मानक समय, पड़ोसी देश व सीमा, प्रादेशिक जल सीमा, ये हमारे टॉपिक रहने वाले हैं। आकार। भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में 7वां स्थान है और भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। विश्व की कुल क्षेत्रफल का ये 2.4% है। स्थिति क्या है, यह अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध में है और देशांतरीय दृष्टि से यह पूर्वी गोलार्ध में है। विस्तार क्या है इसका। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से 27 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश से। और देशांतरीय विस्तार क्या है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। उत्तर से दक्षिण की छोर के लिए कुल लंबाई इसकी 3214 किलोमीटर। पूर्वी से पश्चिम की इसकी लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर। ये हमारा जो इंडिया है ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है और ये इसकी स्थिति है, देख सकते हैं आप। 37 डिग्री 6 मिनट हमारा पूर्वी छोर है। 60 डिग्री 4 मिनट हमारा दक्षिणी छोर है। 68 डिग्री 7 मिनट हमारा पश्चिमी छोर है और पूर्वी छोर हमारा कितना है 97 डिग्री 25 मिनट। 82 डिग्री पे हमारी ये मानक रेखा जा रही है। मानक रेखा कहाँ पर, नैनीताल हमारा स्थान पे है। जो हमारा मानक समय नैनीताल से है। भारत का सबसे उत्तरी छोर इंदिरा कोल है जम्मू कश्मीर में। दक्षिणी छोर इंदिरा पॉइंट कन्याकुमारी तमिलनाडु में और पूर्वी छोर किबूत अरुणाचल प्रदेश में है ये। और भारत का सबसे पश्चिमी छोर गुहार मोती गुजरात में है। भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य व केंद्र शासित प्रदेश। भारत में कुल ये 28 कर लेना इसको, 29 नहीं है, ये 28 राज्य हैं व 7 केंद्र शासित 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और सबसे छोटा राज्य गोवा। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अंडमान एवं निकोबार और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा, लक्षद्वीप, जो प्रबल द्वीपों से बना हुआ है। तेलंगाना 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर भारत का 29वां राज्य बना था, लेकिन धारा 317 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर को राज्य की श्रेणी से निकालकर इसके 2 पार्ट जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 यूटियों में विभाजित किया गया। उसके बाद पांडुचेरी एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश था जिसका विस्तार 3 राज्यों में है। पुडुचेरी तमिलनाडु में, कराईकल तमिलनाडु में, यनम आंध्र प्रदेश में और माहे केरल में। भारत की स्थलीय व तटीय सीमा क्या है। भारत की स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर है। भारत के समुद्री तट सीमा अंडमान व निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप समूह के साथ कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। कहीं पर से 5700 भी लिखा होता है। 7517 समुद्री तटीय राज्यों की कुल संख्या 9 है। जो हमारे 9 राज्य हैं वो समुद्र के साथ तटीय सीमा बनाते हैं। और सबसे लंबी जो तटीय सीमा है, रेखा नहीं ये सीमा है, वो गुजरात की है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम।
इनसे होकर कर्क रेखा गुजरती है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट 82.5 डिग्री यानी पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय यामोत्तर माना गया। इलाहाबाद के नैनीताल से होकर यह रेखा गुजरती है। भारत मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटे आगे है। जो भारतीय समय है वो जो ग्रीनविच लाइन है, टाइम है ग्रीनविच, उससे 5.5 घंटे आगे है। अगले द्वीप समूह है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह क्या है? यह द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यहाँ लगभग 572 द्वीप हैं। अंडमान एवं निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान द्वीप पर स्थित है। जो हमारा बेरन ज्वालामुखी है ये दक्षिणी जो अंडमान है उसके पूर्व में स्थित है। आगे है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप यह द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है और इसकी राजधानी कवारती है। इसके अंतर्गत 36 द्वीप हैं। सिर्फ 12 द्वीपों पर ही जनसंख्या रहती है, आज आबाद है, यानी जो 36 में से सिर्फ 12 ही ऐसे द्वीप हैं जो आबाद हैं। लक्षद्वीप प्रबाल द्वीप द्वारा निर्मित द्वीप है। भारत के पड़ोसी देश उनके साथ किन किन के साथ उनकी अपनी भारत की सीमाएं लगी हुई है। बांग्लादेश। बांग्लादेश से हमारी सबसे ज़्यादा तटीय जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वो लगी हुई है। 4096.7 किलोमीटर सीमा शेयर करता है भारत बांग्लादेश के साथ। इसके साथ कौन कौन से राज्य सटे हुए हैं? पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। काफ़ी बार क्वेश्चन आते हैं भाई कौन सा राज्य है बांग्लादेश से सीमा बनाता है, कौन सा नहीं बनाता है। तो ये ध्यान रखना है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। कितनी जो सीमा कितनी शेयर कर रहे हैं? 4096.7 किलोमीटर। आगे चीन। चीन से भारत की सीमा कितनी लगी हुई है? 3488 किलोमीटर। इसके साथ कौन कौन से राज्य लगे हुए हैं? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। गाइस ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। इनसे किसी न किसी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन जरूर बनता है। चीन से साथ कौन कौन से? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। नेपाल। नेपाल से भारत की सीमा 1751 किलोमीटर तक लगती है। इसे भारत के कौन कौन से राज्य इनसे सीमा शेयर करते हैं? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। कौन कौन से राज्य? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। आगे पाकिस्तान। पाकिस्तान से भारत की सीमा 3323 किलोमीटर शेयर करता है। राज्य कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। पाकिस्तान से कौन कौन से हैं? जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। 4 राज्य पाकिस्तान से सीमा शेयर करते हैं। आगे है म्यांमार। म्यांमार से भारत की सीमा 1643 किलोमीटर। कौन कौन से राज्य शेयर करते हैं? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। 4 देश हैं ये भी। 4 राज्य म्यांमार से सीमा बनाते हैं। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। आगे है भूटान। भूटान के साथ भारत की 799 किलोमीटर सीमा शेयर होती है। और भारत के कौन कौन से राज्य हैं? 3 राज्य हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम। एक अरुणाचल प्रदेश। 4 भूटान से साथ 4 राज्य सीमा बनाते हैं, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम और अरुणाचल प्रदेश। अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ हमारी सबसे कम सीमा लगती है 106 किलोमीटर। और राज्य जम्मू कश्मीर, POK वाला जो हिस्सा है वो हमारा अफगानिस्तान से लगता है। गाइस ये है हमारे जो पड़ोसी देश हैं। अफगानिस्तान, यहाँ पाकिस्तान, ये वाला हिस्सा बात से टच कर रहा है। पाकिस्तान का ये हिस्सा हमारे साथ पंजाब, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात के साथ। ये नेपाल है हमारा पड़ोसी देश। ये चीन है, यहाँ पर भूटान, बांग्लादेश और म्यांमार, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों की स्थलीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं। जो भारत के हैं 17 राज्य हैं जो पड़ोसी देशों के साथ सीमाएं बनाते हैं। आगे है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा ये अध्यारोपित रेखा है। यह भारत पाकिस्तान एवं भारत बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा है।
भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा का निर्धारण 1947 में सर रैडक्लिफ द्वारा किया गया। क्योंकि बांग्लादेश उस समय पूर्वी पाकिस्तान था, अतः भारत बांग्लादेश का निर्धारण भी रैडक्लिफ रेखा से ही होता है। आगे है मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा है यह भारत और चीन के बीच सीमा है। इस सीमा का निर्धारण 1914 में सर हेनरी मैकमोहन द्वारा किया गया। आगे है ढूंढ रेखा। जो ढूंढ रेखा है भारत और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा है। वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। इस सीमा का निर्धारण 1896 में सर मोर्टिमर डुरंट द्वारा किया गया। क्योंकि उस समय भारत व पाकिस्तान एक थे, इसलिए वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा रेखा का निर्धारण इसी से होता है। आगे भारत के प्रादेशिक जल सीमा या समुद्री सीमा कौन कौन से राज्य हैं। आगे कैसे कैसे हमारे जो समुद्री सीमा है यानी जल सीमा है हमारी, उसके बारे में देखते हैं। इसे कहते हैं मैरीटाइम बेल्ट भी कहते हैं। भारतीय प्रादेशिक जल सीमा तट रेखा को 12 NM की दूरी पर तक है। उसके बाद है संलग्न क्षेत्र, अविच्छिन्न मंडल या इसको कहते हैं संलग्न क्षेत्र। इसकी दूरी आधार रेखा से 24 NM दूरी तक है। नॉटिकल मील, NM का मतलब क्या है? नॉटिकल मील। इसी क्षेत्र में भारत को राजकोषीय अधिकार है, सीमा शुल्क है से संबंधित है और प्रदूषण नियंत्रण से संबंधित है। इसमें भारत के जितने भी राजकोषीय अधिकार हैं, सीमा है, सीमा शुल्क ले सकती है। यदि कोई भी देश का जहाज हमारी सीमा क्षेत्र के अंदर से निकलता तो उससे हम सीमा शुल्क भी ले सकते हैं। और इसी में हमारा जो प्रदूषण को नियंत्रण करने का अधिकार भी भारत को ही है। इस क्षेत्र में भारत ही समुद्र में जितना प्रदूषण है उसको नियंत्रण करेगा। आगे है अनन्य आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन। अनन्य आर्थिक क्षेत्र आधार रेखा से 200 NM तक है, नॉटिकल मील तक है। इस क्षेत्र के अंतर्गत भारत को खनिज संपदा, सागरीय जल शक्ति, सागरीय जीवों आदि के सर्वेक्षण, विदोहन, संरक्षण एवं वैज्ञानिक अनुसंधान व नए द्वीपों के निर्माण का अधिकार प्राप्त है। भारत का अनन्य क्षेत्र जो आर्थिक क्षेत्र है 2.202 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। आगे है ऊंच सागर। ऊंच सागर अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद ऊंच सागर का विस्तार है, जहाँ सभी राष्ट्रों के समान अधिकार हैं। जो हमारी संलग्न क्षेत्र है उससे आगे अनन्य आर्थिक क्षेत्र है, उसके आगे है ऊंच सागर। उस सागर में जितने भी आसपास के पड़ोसी देश हैं या कोई भी देश है उसका अधिकार क्षेत्र, किसी का भी अधिकार क्षेत्र नहीं होता। उसमें सभी जितने भी देश हैं उनका ही एक सामूहिक अधिकार होता है उस पर। जो हमारा भारत का जो हमने देखा संलग्न क्षेत्र, अन्य आर्थिक क्षेत्र कैसे होते हैं। जैसे ये हमारी लाइन है, ये तटीय सीमा है, इससे 12 नॉटिकल मील हमारा संलग्न क्षेत्र है। यानी 12 नॉटिकल मील तक हमारी समुद्री सीमा है और 24 नॉटिकल मील तक हमारा संलग्न क्षेत्र है और 200 नॉटिकल मील तक हमारा अनन्य आर्थिक क्षेत्र है। एक नॉटिकल मील बराबर कितना होता है? 1.85 किलोमीटर। सो गाइज, ये था हमारा भारत और उसका क्षेत्रीय विस्तार कितना था, लेसन 1। अगला लेसन अगली वीडियो में करेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।